वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। जो हमारी सीरीज चल रही CUET एग्ज़ाम की, उसमें बहुत सारे वीडियोस कवर हो चुके हैं। अभी रिसेंटली 1 से 2 वीडियो में आपको सिनोनिम्स प्रोवाइड किए गए थे। अब जो आज का वीडियो है वो एंटोनिम्स से बिलोंग करता है और इसमें आपको 20 की समथिंग आपको एंटोनिम्स के MCQs फॉर्म में क्वेश्चंस दिखेंगे। इसके बाद वाला वीडियो भी एंटोनिम्स के बेस्ड ही होगा और उसके बाद फिर और भी वीडियोज़ देखेंगे वोकैबुलरी के। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से देखते हैं एंटोनिम का जो फर्स्ट वर्ड है वो है रिनोन्ड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिनोन्ड? रिनोन्ड का मतलब होता है जाना पहचाना हुआ, यानी कि फेमस बोल सकते हैं, ये सबके द्वारा जाना हुआ। हमें यहाँ पर एंटोनिम चूज़ करना है तो फर्स्ट वर्ड दिया फेमस, ये तो इसका सिनोनिम हो गया। ओन्ड का मतलब किसी के अधिकार में होना, अनओन्ड का मतलब अधिकार में ना होना। तो ये दोनों वर्ड तो किसी भी तरीके से मैच नहीं कर रहे हैं। आपका करेक्ट आंसर है अननोन। वॉइस का बिल्कुल वेल नोन आंसर होगा वर्चू, इसमें हमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड वर्ड देखते हैं मीगर। मीगर मीन्स होता है बहुत, किसी चीज़ की बहुत कमी। तो न्यूमरस का मतलब संख्या में बहुत ज़्यादा होना, तो ये इसका आंसर है नहीं। लार्ज मीन्स बड़ा, ये भी नहीं है। एनॉर्मस का मतलब भी होता है विशाल और बड़ा। प्लेंटीफुल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। तो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब होता है जिस चीज़ में हम बहुत स्किलफुल हों। तो आपका फर्स्ट जो वर्ड दिया गया, सेकंड नंबर पे दिया गया है वर्ड, वो दिया गया ट्रेड्समैन, लेबर, कस्टमर। ये तीनों ही आंसर नहीं है। एमेच्योर मीन्स होता है शौकियन, जो लोग करते, प्रोफेशनली नहीं, शौकिया जो होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं एमेच्योर। और दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट वर्ड है वैकेट। वैकेट मीन्स खाली, ठीक। तो वी कैन सी हियर इवैक्यूएट, वैलिडेट। वैलिडेट का मतलब हो किसी चीज़ के लिए मान्य करना। ऑक्यूपाई का मतलब होता है उस स्थान को ग्रहण कर लेना, यानी उसे भर देना। एम्प्टी का मतलब खाली। इवैक्यूएट का मतलब भी होता है खाली करना। सो योर दिस इज करेक्ट आंसर ऑक्यूपाई। नेक्स्ट जो वर्ड है वो आपका हेरिडिटरी। और हेरिडिटरी मतलब होता है जो वंश, एक वंश से दूसरे वंश की तरफ बढ़ते जाना। तो कैरीट का मतलब होता है किसी से लेना, यानी बना बनाया उससे एक्वायर कर लेना। और यहाँ एक्वायर वर्ड दिया गया है, तो एक्वायर का मतलब होता है कि वो हम एक तरीके से देखें तो अपने एनवायरनमेंट से लेते हैं। और पजेस्ट, रीगेन, रीगेन का तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब दोबारा से प्राप्त करना। पजेस्ट का मतलब जिसके ऊपर अपना अधिकार होना। कैरीट का मतलब होता है किसी से लेना, लेकिन यहाँ पर किसी से लेने की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है हेरिडिटरी का अपोजिट की। ये भी आपका सिनोनिम ही है इसका। तो आपका करेक्ट आंसर है एक्वायर्ड, यानी कि किसी से ग्रहण कर लेना, जो आपका एनवायरनमेंट है उससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिलीजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। डिलीजेंट मतलब होता है किसी चीज़ के लिए हार्ड वर्कर, ठीक है, उसके लिए कठिन परिश्रम करना। बहुत सारे इसके लिए सिनोनिम्स आ जाते हैं। तो इंटेलिजेंट तो है ही नहीं इसके लिए। बोस्टफुल का मतलब होता है जो लोग बहुत ज़्यादा डींगे मारते हैं। नोटोरियस का मतलब शैतान। तो शैतान का मतलब ये नहीं है कि वो परिश्रमी नहीं है। आपका लास्ट जो बढ़ता है वो है आपका लेज़ी। लेज़ी का मतलब आलसी, यानी कि वर्क ना करने वाला। नेक्स्ट है आपका सक्सेसर। इसमें भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं, इसको तो प्रेडिसेसर ही होगा। फिर है आपका वॉग। वॉग का मतलब क्या होता है? वॉग का मतलब होता है धुंधलापन, और इसका अपोजिट क्या होगा? क्लियर। वैसे और भी वर्ड देख लेते। डल का मतलब होता है बिल्कुल एकदम से, सपोज दैट, मान लो कि नीरस। अननोन का मतलब बिना जाना हुआ। शैडी का मतलब छाँव वाला। तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर है क्लियर। रेलिंक्विश, बहुत अच्छा वर्ड है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेलिंक्विश? रेलिंक्विश का मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना। फिर अब वर्ड्स क्या है? एक तो आपका कॉन्जिल। कॉन्जिल में से मतलब, कंजील मतलब होता है जो सपोज दैट, मान लो कि किसी चीज़ को जमा देना, वहाँ पर स्टेबल कर देना। रेस्ट्रेन का मतलब होता है फिर से ग्रहण करना। और आपको एक वर्ड दिया है, बहुत अच्छा वर्ड है ये, इसका मतलब होता है एंटाइस। इसका मतलब होता है किसी को फुसलाना। लेकिन यहाँ इन तीनों का कोई मतलब ही नहीं है। जो आपका आंसर है वो है होल्ड, मतलब उसको पकड़ना। और रेलिंक्विश का मतलब होता है त्यागना। वी आर सीइंग हियर फॉर अपोजिट वर्ड्स। नेक्स्ट है आपका वेनरेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेनरेशन? वेनरेशन मतलब होता है किसी की पूजा करना, किसी की आस्था में उसकी उपासना करना। इस तरीके के वर्ड में यूज़ करते हैं। तो फियर का मतलब डर है। डिसरिस्पेक्ट का मतलब किसी का असम्मान करना। रेवरेंस मीन्स क्या होता है? रेवरेंस मतलब होता है किसी के लिए श्रद्धा होना। रिमोर्स का मतलब होता है हम किसी चीज़ को लेकर आत्मग्लानि करें,
तो फिर अब यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो ये तो है नहीं आत्मग्लानि करना, रेवरेंस भी नहीं होगा, इसका मतलब श्रद्धा होता है, फियर का मतलब डर होता है, डिसरिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी की अवहेलना करना या उसकी इज्जत ना करना। और यहाँ देखा जाए तो इसका वर्ड का मतलब था उपासना करना। इन दोनों को, ये दोनों अपोजिट ही हैं। वर्ड है आपका इंसॉलेंट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंसॉलेंट? इंसॉलेंट का मतलब होता है कि एक ढीठ टाइप का, जिसके अंदर बिल्कुल भी सभ्यता नाम की चीज़ ना हो। इट मीन्स असभ्य टाइप का। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं इग्नोरेंट, ये भी कहीं ना कहीं इसका सिनोनिम ही है। प्राउड का मतलब घमंडी, लॉर्डेबल का मतलब क्या होता है? प्रशंसनीय, और हम्बल का मतलब होता है विनम्र। तो अब प्रशंसनीय का, तो इससे प्रशंसनीय आपका पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन इससे मैच नहीं कर रहा है। इंसॉलेंट का मतलब होता है असभ्य, तो प्रशंसनीय नहीं। अगर हाँ डिसरिस्पेक्ट के फॉर्म में लेते तो चाहे इसका अपोजिट हो जाता। फिर आपका बचता है हम्बल, इसका मतलब होता है विनम्र। दिस इज योर करेक्ट आंसर। आपका इनक्रेडिबल, मीनिंग ऑफ इनक्रेडिबल अविश्वसनीय या अद्वितीय भी हम लोग ले लेते हैं। अब यहाँ पर वर्ड हमें ढूंढना है एंटोनिम। एंजॉयबल तो कहीं से भी मैच नहीं कर रहा है। फिर वर्ड देखते हैं इमेजनरी, इसका मतलब होता है काल्पनीय या काल्पनिक। पॉसिबल का मतलब संभव, तो ये सेंस नहीं दे रहे हैं। देखा जाए तो अविश्वसनीय का ऑपोजिट का सेंस तो दे ही नहीं रहे हैं। बचता है आपका बिलीवेबल, और सीधा सीधा इसका लिटरल मीनिंग ही होता है विश्वसनीय। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया वो दिया गया कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब होता है किसी चीज़ से सहमत होना। बस आपको आंसर आपको दिख गया होगा, डिसएग्री। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अदर वर्ड में आपको डिसअपियर दिया गया है, गायब हो जाना, डिसअरेंज, अव्यवस्थित होना, डिस्करेज, किसी को हतोत्साहित करना। तो ये तीनों ही आपके आंसर नहीं है। कोशिश करना कि वोकैबुलरी काफ़ी रिच रहे। कॉन्कर कोई इतना ऑर्डिनरी वर्ड नहीं है, लेकिन पूछा गया कई सारे एग्जाम में। फिर आपका वर्ड है नेक्स्ट फ्रैलिटी। मीनिंग ऑफ फ्रैलिटी, इट मीन्स किसी चीज़ का दोष होना। अब दोष होने का मतलब दोषी से नहीं है, दोष का मतलब किसी चीज़ की कमी होना, तो फिर कमजोरी होना हम ये भी बोल सकते हैं। एक आपको वर्ड दिया गया एनर्जी, कोई मतलब नहीं है इससे। नेक्स्ट दिया गया इंटेंसिटी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी? इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता, तो ये भी नहीं है इसका आंसर। वीमेंस, वीमेंस का मतलब होता है उत्साह, ये भी नहीं है इसका आंसर। स्ट्रेंथ का मतलब होता है पावर, यानी कि एक वी कैन से पॉजिटिव पॉइंट, तो बोलते नहीं कि ये मेरी स्ट्रेंथ है। तो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टिंगी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टिंगी? इसका मतलब होता है कंजूस होना थोड़ा सा। ठीक, चीप, चीप देखो, चीप सस्ता भी होता है, चीप का मतलब चीप हरकतों वाला भी। क्लीन, साफ, टाइट का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। आपका आंसर है जनरस, थोड़ा सा उदार होना। वी आर सीकिंग हेयर फॉर अपोजिट, तो यहाँ आंसर होगा आपका जनरस। नेक्स्ट वर्ड है आपका डोरमेंट। बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार पूछा गया है। इट मीन्स इनएक्टिव, तो हमें और कुछ देखना ही नहीं है। एक्टिव इज़ द करेक्ट आंसर। फिर भी देख लेते हैं एब्लेज। एब्लेज मीन्स होता है एक्साइटेड। एबल का मतलब योग्य, और एक्यूट का मतलब होता है बहुत तेज़ी से, बहुत तीव्र से। तो ये सारे आंसर ही नहीं है इसका, अपोजिट है आपका एक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है, हाँ बहुत अच्छा वर्ड है, सिवलरस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिवलरस? इसका मतलब है कि वीरता से, शौर्यता से, मतलब ये एक पॉजिटिव वर्ड है जिसमें हम बहुत ज़्यादा अपनी ब्रेवरी दिखाते हैं। तो गैलेंट का मतलब क्या होता है? गैलेंट का मतलब होता है वीर, तो ये तो इसका एक तरीके से सिनोनिमस ही हो गया। फिर आपका एक वर्ड है दिया हुआ अमोरस। अमोरस मीन्स गुड। अमोरस मतलब होता है कि लस्ट से आप ले सकते हो, किसी चीज़ को लेकर बहुत कामुक हो जाना, बहुत फीलिंग्स के साथ, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। डस्टर्डली, डस्टर्डली का मतलब होता है डस्टर्डली का मतलब होता है डरपोक। और डेफिएंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उपेक्षापूर्ण या विद्रोही। तो ना तो ये आंसर है, ना तो ये आंसर है। आपका आंसर है डरपोक, क्योंकि सिवॉलरस से हमने मीनिंग निकाला था कि वीर होना, शौर्यता दिखाना, और डस्टर्डली का मतलब होता है किसी चीज़ से डरना, दपक के रहना। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंपैशनेट। बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार पूछा गया है। इसका मतलब होता है दयालु होना, किसी चीज़ के लिए बहुत जल्दी भाव विभोर हो जाना। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, एक एक देख लेते हैं। लिखा हुआ इंडिसेसिव, इसका मतलब होता है किसी दुविधा में पड़ा हुआ होना। अनलॉफुल का मतलब होता है जो एक इलीगल, जिसे हम बोल सकते हैं। हार्टलेस का मतलब जिसको जो दिल से काम ना करता हो। अनट्रस्टवर्दी मतलब जिसके ऊपर हम विश्वास ना कर पाए। तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है दयापूर्ण होना या दया भाव रखना, और हार्टलेस का मतलब होता है दिल से काम ना लेना। तो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट वर्ड इज यार टेस्टी। टेस्टी का सबको ही पता है, स्वादिष्ट। अब यहाँ पर वर्ड बहुत अच्छे अच्छे दिया हुआ है एपेटाइजिंग। एपेटाइजिंग का मतलब ही होता है स्वादिष्ट। डिलीशियस का बहुत कॉमन वर्ड है, इसका मतलब भी होता है स्वादिष्ट। फिर ये लिखा हुआ आपका इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फीका, यानी कि स्वाद में थोड़ा सा फीका। एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। पैलेटेबल का मतलब भी होता है आपका स्वादिष्ट। सो योर दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटेड हियर। नेक्स्ट वीडियो में भी हम एंटोनिम्स ही देखेंगे, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और बहुत सारे पोर्शन, क्योंकि हम लोग अभी ईडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब पूरी तरीके से कवर नहीं हो पाए। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच।